गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आपके। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम जा रहे हैं कांगड़ा किला, कांगड़ा फोर्ट के नाम से भी जो मशहूर है, और इसे नगर कोट का किला भी बोला जाता है। तो हम लोगों के घर से मीन्स कि रानीताल से कांगड़ा किला नियर अबाउट 14 किलोमीटर के आसपास है। तो बस आज हम चल पड़े कांगड़ा किला के लिए। रीज़न कि एक तो चलो एक्सप्लोर करना था, कुछ नई चीज़ आपको भी दिखाई जाए, कुछ नया। और दूसरा, ये जो कांगड़ा किला के अंदर जो अंबिका माता का टेम्पल है वो मेरी मम्मा वगैरह की कुल देवी है। तो सो हमारी भी कुल देवी हुई, मम्मी की कुल देवी है तो मेरी भी है। तो इसीलिए माथा टेकने के लिए था बहुत टाइम से कि जाएंगे। लास्ट टाइम भी आई थी तब भी सोचा कि जाएंगे, बट बस ऐसे ही टाइम निकल गया, यहाँ से जाया नहीं गया। तो इसलिए आज सोचा है कि आज जाएंगे कांगड़ा किला। सो गाइस चलते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या है, कैसे है और इसकी हिस्ट्री क्या है, मैं सब आपको वहाँ बताऊँगी। अच्छा, ये जम्मू का रास्ता है। ओहो, मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा, अभी हम जम्मू को छोड़ देते हैं ना, अभी हम जा रहे हैं कहाँ, कांगड़ा। अभी हम कांगड़ा किला के बारे में बात कर लेते हैं ना। हाँ, अच्छा मेरी बात से ये देखो, अभी हम यहाँ बात करते हैं, ये है रानीताल। यहाँ सुन रही थी मैं रियांश की बातें, वो मुझे समझा रहा था कि पूजी ये रास्ता कहाँ जा रहा है, वो रास्ता कहाँ जा रहा है। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं रानीताल। ये 4 लाइन का काम मोस्टली आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। और गाइस मतलब अब रानीताल से कांगड़ा जाते हुए डर नहीं लगता था। पहले ऐसा लगता था कि हाय कांगड़ा जाना है, कांगड़ा भी इतनी दूर दिखता था मुझे कि वॉमिट होगी, चक्कर आएंगे। अब तो पता भी नहीं लगता कि मतलब 1 घंटे का सफ़र कहाँ मतलब कि आधे घंटे से कम में तय हो जाता है। पता भी नहीं लगता कब हम कांगड़ा पहुँच गए। कोई मोड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं, इतना स्मूथ रास्ता। और सबसे सही है कि कोई ऐसा नहीं है कि कंजस्टेड रास्ता। पहले बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का रहता था, अब कोई भीड़ भड़क्का नहीं है। यहाँ पे आप आराम से जा सकते हैं और बहुत अच्छा बाहर का नेचर का नज़ारा लो। सड़कें, इन सड़कों को देख के आप ये नहीं कह सकते कि आप हिमाचल में हो। इतना सही बना रखा है इस टाइम, तो मतलब मज़ा आ जाता है इन रोड्स के ऊपर जाके। अभी तो चलो हाईवे से जो पुराना रास्ता है, पुरानी टनल है कांगड़ा के लिए जाने के लिए, उसी से जा रहे हैं। अभी ये आपको दिख रही है ये नई टनल्स, ये बनी हैं बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबली 2-2.5 महीने के बाद शायद स्टार्ट हो जाए। हाफ से ज़्यादा काम इसका फिनिश हो चुका है। देखो कितना सुंदर बनाया है। और कलर पेंटिंग्स, शिव शंकर भगवान की पेंटिंग्स है, माँ चिंतापुर्णी की पिंडी की फ़ोटो है। मतलब मज़ा आ जाता है इसको देख के। आप जब भी कांगड़ा आओ, होपफुली अगर आप नेक्स्ट 2 या 3 मंथ में आओ तो आप इसी ही टनल से जाओगे। बट अभी हम टनल के बाहर से घूम के जाते हैं, जो पुरानी टनल है वहाँ से जाते हैं। और यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है जो कांगड़ा के किला के लिए जाते हैं, उसके लिए रास्ता है ये यहाँ से स्टार्ट हो गया ये सारा का सारा। और ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं कांगड़ा फोर्ट।
ये जो बाहर बिल्डिंग दिख रही है, थोड़ी सी छोटी सी बिल्डिंग, यहाँ पे टिकट्स वगैरह का होता है। पहले तो कैश में टिकट्स कटती थी, 25 रुपीज़ पर पर्सन टिकट थी। अब यहाँ ऑनलाइन कर दिया है टिकट्स, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे मतलब टिकट्स ली। और बच्चों की टिकट्स फ्री है, 15 साल के नीचे के बच्चे जो उनकी कोई टिकट नहीं है। और ऑनलाइन ही टिकट करेंगे, उसमें आपको पर पर्सन 5 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलता है। ऐसे हम लोगों को 25 की टिकट पड़ रही थी, और कल जब हमने ली है टिकट तो ये पड़ी है हम लोगों को 20 रुपीज़ पर पर्सन। और ये आपकी डिटेल्स के साथ रहती है, ये कुछ ऐसा शो करेगा आपके फ़ोन के ऊपर। ये हमारी टिकट है, बस आपने ये चेक करवानी है आके, और आप जा सकते हो किले में। और ये है कांगड़ा फोर्ट का किला, सबसे मतलब भारत के सबसे पुराने किलों में से एक किला है ये। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ कि क्या है। सो गाइस, बने रहिए हमारे साथ स्टार्टिंग से एंड तक। हेलो फ्रेंड्स, ये जहाँ से आप ये देख रहे हैं सबसे फर्स्ट गेट है कांगड़ा किला का। यहाँ से किला स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे पुराना किला है, भारत के किलों में से सबसे पुराना किला कांगड़ा फोर्ट के नाम से। इसे नगरकोट का किला भी बोला जाता है। और ये शिवालिक की पहाड़ियों के बीचों बीच बना हुआ है। ये जो फर्स्ट गेट है इसे बोलते हैं रंजीत सिंह द्वार। तो ये आप देखोगे पुराना जब से है, ये तब से ऐसे बना हुआ वुडन का दरवाज़ा है, काफ़ी पुराना है ये। और आप एंटर करते हैं अंदर के लिए। अभी आपको इसकी वॉल्स दिख रही होंगी। इसकी थोड़ी सी जो दीवारें हैं किले की, वो इतनी प्रॉपर नहीं रही हैं। रीज़न कि एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इस किले में क्या थी, जब से ये किला बना था, ये कटोच वंशज का किला है, मतलब उन्होंने बनवाया था। तो जब से ये किला बना उसके बाद, क्योंकि ये था कि जो भी हिमाचल पे राज करना चाहता था उसको पहले ये किला जीतना होता था। तो इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं इस किले में। मतलब ये सुनने में ये था कि 4 साल इतिहास में हर 4 साल बाद इस किले पे हमला होता था। तो इस किले ने पता नहीं कितना कुछ झेला हुआ है। 1615 में अकबर ने इसके ऊपर आक्रमण किया था, बट वो कब्जा प्रॉपर नहीं कर पाया। तो 1620 में जहांगीर ने इस पे कब्जा करा था, इस किले के ऊपर। और जब जहांगीर ने कब्जा करा तो यहाँ पे जितनी भी जो भी रानियाँ थी यहाँ की, उन्होंने इस किले में भी जौहर किया हुआ है। तो इस किले में भी मतलब जौहर हुआ था, बोला जाता है कुआं था मतलब यहाँ इस किले में। तो जो भी रानियाँ थी, जो भी यहाँ की औरतें थी, उन्होंने अपने पैरों में पत्थर बांध के उस तालाब में छलांग लगा दी थी, ताकि ये मुग़ल शासकों के हाथ में ना आ पाए। तो ये जौहर की कहानी है यहाँ के इस किले की। काफ़ी हालात, मतलब इस किले के काफ़ी हालात ऐसे हैं कि प्रॉपर मेंटेन तो नहीं कह सकते। रीज़न कि एक इसमें कांगड़ा में जब भूकंप आया था, भूकंप जब आया था तो कांगड़ा में 1000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स जो थी वो तहस नहस हो गई थी, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इस किले की दीवारें जो खड़ी थी वो सारी की सारी ढह गई थी। तो उसके बाद ये आज तक उठ नहीं पाई हैं। रीज़न कि ये पुरानी दीवारें हैं जो बनी हुई हैं, और ये सारा किला है ये एक चट्टान के ऊपर बना हुआ है। इसे नेचर का बोल सकते हैं कि नेचर की स्टेबिलिटी है कि उसने एक किले को अपने ऊपर खड़ा कर रखा है। ये जो आप दिख रहा है, आपको ये दरारें मैं दिखा रही हूँ, कहा जाता है कि जब जैसे लड़ाई लगती थी, जब आपस में लड़ाई होती थी, तो यहाँ से तीर कमान जो भी बंदूक वगैरह जो भी होती थी, यहीं से फायर होता था। ये सारा अमीरी दरवाज़ा, ये सारा अंदर आप देखेंगे प्रॉपर बना हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस कम है। थैंक यू। ये आ गया जहांगीर गेट।
यहाँ से खड़े होके आप पूरे कांगड़े का व्यू देख सकते हो। देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो नदी आ रही है, जो शहर बसा है आसपास, वो सारा का सारा आप इसमें देख सकते हैं आराम से। वो लड़ाई लग जाती थी यहाँ पे, तीर तूर मारते होंगे। ये तीरों वाला सीन तो भी दीपांशु को पता होगा, मारते थे कि नहीं मारते थे। कब्जा नहीं कर पाया होगा। ये अंधेरी गेट, हंडेली दरवाजा तो नहीं है, पर बस ये लिखा रह गया। ये यहाँ पे गेट है। ये देखो वुडन का दरवाजा, देखो कितनी पुरानी वुडन है ये। ये जो मंदिर दिख रहा है, ये है कुलदेवी का मंदिर, हमारी कुलदेवी मेरे मायके वालों की। यहाँ पे ये देखो, ये है कुलदेवी का टेम्पल, माँ अंबिका, और इसमें आदिनाथ भगवान जो जैन धर्म के हैं वो भी हैं। इसी में से एक मंदिर है जिसमें माँ अंबिका और जैन धर्म के भगवान आदिनाथ, वो दोनों ही विराजमान हैं इसमें। हमने मतलब इस इतिहास में ये है कि एक ही जगह में दो मंदिर कैसे हैं, मतलब दो धर्मों के मंदिर। तो इतिहास के अनुसार जो राजा की एक रानी थी वो जैन धर्म को मानती थी, तो उन्होंने जैन धर्म की जो प्रतिमा थी वो रखवाई थी यहाँ पे। और यहाँ पे हमने एंटर किया मंदिर में। ये है हमारी जय अंबिका माँ, तो दर्शन करो आप भी। मनोकामना जो भी हो ये पूरी करती है माता, बहुत अच्छी माता है, सच्ची सुच्ची माता है। सो कभी भी आओ इन पे दर्शन ज़रूर करो। और ये जो किला है, मोस्टली यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग्स हुई हैं। यहाँ पे अभी पंजाबी मूवी आई थी जट नू चड़ेल टकरी, उसकी शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। और अफसाना खान का सॉन्ग आया था, और हार्डी संधू का यार मेरा तितलियाँ वर्गा, उसकी शूटिंग भी इसी किले में हुई है। तो अब तो मतलब काफ़ी, अब जो इस किले के जो स्टोन्स हैं, अगर आप उनको देखोगे, जो भी पत्थर है, मतलब उनको देख के ये लगता है कि मतलब बहुत उस टाइम बनाया है, इसने कितना कुछ झेला होगा, जिस हिसाब से खंडित हुए हैं। जब कुछ भी आप देखो ये चीज़ें, दीवारें इसकी इतनी मजबूत हैं अभी भी। देखो बाहर का सुंदर सा ग्रीनरी भरा व्यू नेचर के साथ। गाइस मैं रहती हूँ हिमाचल से दूर बाहर, तो मुझे ये होता है कि जब भी आऊँ अपने बच्चों को हिमाचल के साथ जोड़े रखूँ, इनको अपने देवी देवताओं का, अपने कल्चर का पता होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने मदरलैंड के साथ जुड़े रहें। और ज़रूरी भी है, आज का जो टाइम है बच्चों को हर चीज़ बतानी ज़रूरी है। सो अपने कल्चर के साथ जोड़े रखने के लिए आप भी बने रहें। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। देखते हैं कल कहाँ जाएंगे, जैसे भी जहाँ जाऊँगी आपको साथ लेके जाऊँगी। सो गाइस बने रहें मेरे ब्लॉग में सिया की टोली के साथ। सो बाय।